नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट है वो जारी कर दी गई है, जिसमें बीपीएल परिवारों के लिए जो अपडेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो बीपीएल राशन कार्ड है जिनके कट गए हैं, जिनके नए बने हैं, उनको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आज जारी हुई है। हम आपको बताएंगे कि आपका जो राशन कार्ड है वो किस वजह से हरियाणा सरकार की तरफ से काटा गया है। साथ ही जो फैमिली आईडीज़ के अकॉर्डिंग जो आपकी जो पूरी बीपीएल परिवार योजना है उसको लेकर भी पूरी अपडेट आपको देंगे। साथ ही भविष्य में जो हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो यहाँ पर परिवारों के लिए बीपीएल राशन कार्ड किन परिवारों के रहेंगे किन के नहीं रहेंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। साथ ही सरकारी जॉब अलर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ऐसे ही लेकर आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। साथियों, नागरिक संसाधन सूचना विभाग जो CRID है, जो बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जो जिनके कट गए हैं या जिन्होंने बनाना है, उसका रीज़न यहाँ पर शो किया गया है, वो हम आपको पूर्णतः बताएंगे। और साथ ही उन परिवारों को भी यहाँ पर बताएंगे कि जिनका राशन कार्ड कट चुका है तो वो अपना फिर से राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड है वो कैसे बनाए, तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो CRID ये क्या है। ये है नागरिक संसाधन सूचना विभाग। नागरिक संसाधन सूचना विभाग है जिसे CRID कहते हैं, जो बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने में इस संस्था का यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो रहता है। साथियों, यह संस्था गरीब परिवारों के लिए कार्य करती है। गरीब परिवारों के अकॉर्डिंग जो भी योजनाएं आती है तो उसको लेकर संसाधन द्वारा जो भी उनको दिए जाने हैं, जो योजनाओं का लाभ है वो ये विभाग के अकॉर्डिंग उनको देने का काम है वो किया जाता है। सबसे पहले बता देते हैं, आपके जो बीपीएल राशन कार्ड कट गए हैं या फिर आयुष्मान कार्ड कट गया है तो उसके कारण क्या है, क्या कारण है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज हम बिल्कुल परफेक्टली बता देंगे। कुछ 8 या 9 कारण आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो इनके नोटिस में यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले जो कारण है आपका, ये कारण है दोस्तों। ये कारण सबसे पहले आपका यहाँ पर बताया गया है कि अगर परिवार में किसी सदस्य ने पिछले 3 साल से जो आयकर रिटर्न जो ITR जो इनकम टैक्स से रिलेटिव वार्षिक आय जो INR जो 1,80,000 प्रति वर्ष से अधिक भरा हो, यानी इनकम टैक्स आपने 1,80,000 से ज़्यादा के अकॉर्डिंग अगर भरा है तो ये भी कारण है आपका जो राशन कार्ड है वो आपका यहाँ पर काट दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग अगली जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो 9,000 से अधिक जो आपका बिजली का बिल था या भुगतान आपने किया था साल भर में, तो उसको लेकर भी आपके यहाँ पर जो राशन कार्ड है वो काटा गया। अगर 9 से कम है तो उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन 9,000 से अधिक वार्षिक बिजली का जो भुगतान किया है उसको लेकर भी यह एक इन्फॉर्मेशन है कि ये इसकी वजह से भी आपका जो कार्ड है वो काटा गया है। अगर किसी परिवार में सरकारी नौकरी है तो दोस्तों ये तो साफ साफ हो गया, फैमिली आईडी से कोई छुपने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने फैमिली आईडी को बिजली विभाग से भी लिंक कर दिया। फैमिली आईडी को ये जन स्वास्थ्य विभाग जो पानी वाला अपना बिल आता है उससे भी उन्होंने लिंक कर दिया, मकान से भी उन्होंने लिंक कर दिया, और साथ ही साथ बैंकों से भी उन्होंने लिंक कर दिया। तो उनको पता लग जाता है, जो हर इन्फॉर्मेशन आजकल ऑनलाइन हो गई है तो हर चीज़ का पता लग जाता है। अगर कोई कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे भी लगा हुआ है, कर्मचारी है, तो उसके भी यहाँ पर राशन कार्ड काट दिए गए हैं। साथियों, इसमें लिखा हुआ है अगर परिवार का कोई सदस्य सरकार में कार्य करता है, यानी कोई भी, चाहे पक्का कर्मचारी हो चाहे कच्चा कर्मचारी, सरकार में अगर वो एम्प्लॉयर है तो उसको यहाँ पर उस राशन कार्ड काटा गया है। इसके अनुसार यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई किसान है, जो फार्मर है, जो किसान है, अगर किसी किसान ने 1,80,000 से ऊपर प्रति वर्ष से अधिक अपनी आय जो यहाँ पर फसल बेचकर कमाई है तो उसका भी ये रीज़न है काटने का राशन कार्ड। इसी के साथ अगली जो यहाँ पर जो लेबर है, यानी जो यहाँ पर मजदूर के लिए बताया गया है कि अगर किसी परिवार का कोई सदस्य श्रमिक है और श्रमिक कार्ड उसके पास है और वार्षिक आय 1,80,000 के प्रति वर्ष से अधिक है तो भी उसका यहाँ कारण है काटने का राशन कार्ड। इसी के साथ बता देते हैं जो पेंशन जो कैंडिडेट्स को यहाँ पर सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है और उनका जो यहाँ पर वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक है तो ये भी कारण है आपका राशन कार्ड काटने का। साथ ही आप देख सकते हो, ये है मेन मुद्दा भाई,
अगर किसी परिवार के यहाँ शहर में 100 गज और गांव में 200 गज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी है तो भी आपका ये जो राशन कार्ड है वो काटा गया है। तो साथियों ये थे 8 जो यहाँ पर जिन कारणों की वजह से आपके जो यहाँ पर बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं। और आप आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं तो बहुत से परिवारों के आयुष्मान योजना के अकॉर्डिंग या चिरायु योजना के अकॉर्डिंग जो कार्ड बने थे उनको भी डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग आपका डाटा कलेक्ट करने के बाद काटने का काम है वो किया गया है। तो साथियों एक समाधान हम आपको दे देते हैं, अगर आपका कार्ड कट गया है तो आप यहाँ पर फिर से अपना राशन कार्ड बना सकते हैं, फिर से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी ही खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आए हैं, इसको भूल जाइए। आप एक काम करिए, आप अपना फिर से राशन कार्ड बनवा सकते हैं, फिर से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आपको करना क्या है ये डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है। तो साथियों ये है सूचना जनहित में जारी है। सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली आईडी है वो यहाँ अलग करवाने के लिए जो गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ने दी है, जो यहाँ पर CIDR जो भी है उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस दिया है। अगर कोई परिवार का राशन कट गया है, कोई जॉब में है या फिर अपना अलग बनवा कर भी वो फिर से बनवा सकता है। तो यहाँ पर फैमिली आईडी को सबसे पहले आपको अलग बनवाना होगा। फैमिली आईडी जो भी बंदा फैमिली आईडी में अलग होना चाहता है वो अपनी पहली फैमिली आईडी में उसका हेड ऑफ द फैमिली जो हेड ऑफ द कैंडिडेट है वो नहीं होना चाहिए, तभी उसकी यहाँ पर जो बन सकती है नई फैमिली आईडी। उसी के अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया ये भी है, अगर उसको नई फैमिली आईडी बननी है और हेड ऑफ द फैमिली बनेगा तो उसके नाम का बिजली का जो मीटर है वो होना चाहिए। बस ये काम कर लो, आप अपने नाम से नया मीटर है वो लगवा लो, जिससे आपका यहाँ अगर आपकी कोई नौकरी नहीं है तो एक काम करो अपने नाम से एक मीटर लगवा लो। और मीटर लगवाने के बाद आप अपनी जो दूसरी फैमिली आईडी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ आपकी जो अलग हो जाएगी फैमिली आईडी। अगर आपका भाई भाई कोई जॉब में है या फिर फादर वगैरह कोई जॉब में नहीं है, मजदूरी करते हैं, भाई जॉब में, तो भाई की शादी हो रही तो उसको अलग फैमिली आईडी आप बनवा सकते हैं। साथ ही या फिर आप फादर के साथ हो सकते हैं, उसको दूसरी फैमिली आईडी में ऐड कर आप यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन उसका एक ही क्राइटेरिया है अलग फैमिली आईडी बनाने का कि आपको नया मीटर लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजली मीटर बिल ओल्ड अकाउंट नंबर वाला उसे करना है, न्यू वाला नहीं करना। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई बिजली की अकॉर्डिंग की बिजली विभाग के अकॉर्डिंग आपको नया मीटर लगवाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपील दायर कर सकते हैं कि हमारी नई फैमिली आईडी बनाए और उसमें आप 1,80,000 से कम इनकम अपनी रखें और आपका तुरंत ऑनलाइन जो हरियाणा सरकार है वो फिर से आपका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड है वो बनाने का काम करेगी। यानी जिन्होंने आपका जो 1,80,000 की वार्षिक इनकम के अकॉर्डिंग जो आपका मीटर काटा गया है या फिर यानी आपका बीपीएल राशन कार्ड काटा है, आयुष्मान कार्ड काटा गया, अगर आप उसके यहाँ पर धारक है, मतलब कि अगर आप वाकई में आप गरीब परिवार हैं या फिर किसी कारणवश आपका गलत तरीके से भी कट गया है तो अपील का भी आपको ऑप्शन दिया गया है, आप उस पर अपील ज़रूर करें। फैमिली आईडी में आपको अपील करने का ऑप्शन है वो दिया गया है, तो जल्द से जल्द आप अपील करें कि हमारा गलती से काट दिया गया, हमारे कोई नौकरी भी नहीं है। तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पर संसाधन हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी के लिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहता है। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।